इस राध्या का बिचारी का कोई समाधान ही नहीं, कुछ इसे पता ही नहीं, कुछ इसके पास है ही नहीं। सब तरीके से बिचारी दुखी चल रही है और इतनी परेशान थोड़ी है, बहुत ही ज्यादा है। इसके पास कोई भी समाधान नहीं, कुछ नहीं, में ही पड़ी रहती है हर वक्त। और कर भी क्या सकती है, क्योंकि भाई आप खुद ही सोचो, यहाँ पर भाई कोई नहीं है और यहाँ पर इतना सिस्टम चल रहा है और यहाँ पर भाई सब कुछ ठीक ठाक है, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। अब ये तुम्हें पता है फिर से जिंदगी में आ चुकी है। अब राध्या और प्रथम की जो जोड़ी है टूटने वाली है, ब्रेकअप होने वाला है। निहारिका और प्रथम की शादी राध्या हुई। दादी और निहारिका से गुस्सा जी है दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मान अति सुंदर में जैसे ही निहारिका का सच दादी को पता चलता है, दादी तुरंत निहारिका से वादा कर देती है कि निहारिका, मैं इस राध्या को किसी भी तरीके से मित्तल परिवार से धक्के मार करके हमेशा के लिए बाहर निकलूंगी और उसके बाद तुम्हारी शादी प्रथम से कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब तुम प्रथम के बिजनेस में साथ दो और उसे आगे बढ़ाओ ताकि प्रथम का ऑफिस अच्छे तरीके से चलने लगे। और यह सुनने के बाद निहारिका दादी से बोल देती है, दादी ठीक है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं फिर कभी दोबारा प्रथम को छोड़कर के मित्तल परिवार से बाहर नहीं जाऊंगी और अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात राध्या को पता चलती है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और प्रथम के पास जाकर के बोलने लगती है, प्रथम जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ दादी और निहारिका यह सोचने लगते हैं कि राध्या को इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राध्या प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रथम के बच्चे को जन्म देने वाली है। इस डर से निहारिका राध्या का टेस्ट कराती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं और चाहते हैं दोनों लोग हमेशा हमेशा एक बने रहे, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। राध्या अपनी छोटी सी पूजा थाल लिए आंगन में तुलसी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में अनकहे डर की झलक साफ नजर आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि परिवार में कुछ गड़बड़ चल रहा है। खासकर दादी के व्यवहार में जो बदलाव आया था, वह बदलाव किसी काला तूफान आने जैसा था। दादी, जो हमेशा घर की मुखिया रही थीं, अब चुपचाप किसी खतरनाक योजना में लगी हुई प्रतीत होती थीं। राध्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खिलाफ कौन सी नई साजिश बुनने वाली है, लेकिन यह बात तय थी कि वह कुछ बड़ा ज़रूर करने वाली हैं। इसी बीच हवेली के गेट पर गाड़ी आकर रुकी। बाहर से उतरी निहारिका, सालों बाद फिर उसी पुरानी शान और चालाक मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर ज़रा भी पछतावा नहीं था कि कभी उसने इस घर को कैसे झकझोरा था, बल्कि उसकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास, वही पुराना घमंड और वही पुरानी महत्वाकांक्षा नजर आ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर दादी अपने कमरे से बाहर निकलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर धीमी सी मुस्कान दी, जो एक खतरनाक गठजोड़ की शुरुआत थी, एक ऐसा गठजोड़ जो मित्तल परिवार को अंदर से तोड़ने की ताकत रखता था। निहारिका ने दादी से कहा, मैं लौटी हूँ दादी, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही इस घर में वो शख्स हैं जो सब कर सकती हैं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए जिससे मैं अपना सब कुछ वापस पा सकूं। दादी ने उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी छड़ी ज़मीन पर टिकाते हुए बोली, अगर तुम वाकई लौट कर आई हो तो इस बार पीछे मत हटना। मैं तुम्हारे लिए प्रथम को वापस पाना आसान बना दूंगी। मैं उसकी शादी तुमसे करवाऊंगी, वो भी दोबारा, जो पहले बार नहीं हो सकी। निहारिका की आंखों में चमक आ गई। ये वही पल था जिसका उसने इंतज़ार किया था। दादी का इरादा साफ था, राध्या को घर से निकालना। निहारिका का इरादा भी उतना ही साफ था, प्रथम को पाना, चाहे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं पता था कि प्रथम और राध्या की आत्माओं के बीच जो भरोसा और प्रेम था, उसे मिटाना किसी भी पुराने जख्म से ज़्यादा मुश्किल है। दादी और निहारिका की इस गुप्त बैठक का पता किसी को नहीं चला, लेकिन हवेली की दीवारें अक्सर बातें सुन लेती हैं और कभी कभी वे बातें अंदर ही अंदर किसी और के मन तक पहुंच जाती हैं। जैसे उस दिन, जैसे उस पल राध्या मंदिर से लौट रही थी। दादी के कमरे के पास से गुजरते समय उसने दबी आवाजें सुनी। पर आपका प्रथम मुझे नहीं लगता अब एकदम से मूव ऑन कर पाएगा, क्योंकि प्रथम की जगह में कहीं ना कहीं दिल जो है, दिल में राध्या बच चुकी है। राध्या कभी किसी के लिए कभी धोखाधड़ी नहीं करती, ये प्रथम को भी पता है। प्रथम राध्या को अच्छे से जानता है, पूरे समझता है, सब कुछ मानता है। बट राध्या यार देखो कभी भी धोखा तो नहीं देगी, ये प्रथम को पता है। पर राध्या के ऐसा इन्होंने घर वालों ने सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि प्रथम राध्या को लेकर इनसिक्योर है
कि ये पता नहीं कभी भी कुछ भी हो जाता है, पता नहीं इसकी वजह से हो रहा है, इसकी आने की वजह से हो रहा है। मतलब तो राध्या की निगेटिविटी राध्या की को लेकर प्रथम के दिमाग में भर चुकी है, तो वो भाई छोड़ भी सकता है राध्या को और भाई अपनी जो है उस पर स्विच कर सकता है। आप वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको पता चल जाए।